Okay, student. So today we will discuss terminology, means the terms used in gears, the basic terms used in gears. Used in gear. Okay. So initially, let me draw a gear, tooth of the gear. Let us consider this is one tooth of the gear. Okay. This is one of the tooth of the gear. Okay. And this is the base circle line. And sorry, this is a bit white. Okay, I have drawn two tooth of the gear. Okay, these two are sufficient to describe all the terms. जो इसकी सभी टर्म्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ये जो दो टूथ हैं मोर देन सफिशिएंट हैं. ओके, तो मैं एक सर्कल बना रहा हूं, इसको बोलते हैं पिच सर्कल. ये जो डॉटेड लाइन है ये है पिच सर्कल. इसका यूज क्या है कि हम हर समय ये गियर के टूथ नहीं बनाएंगे. ओके, तो हम दो गियर मिलते वहां पे हैं, मैशिंग वहां पे होती है, कांटेक्ट वहां पे होता है जहां पे ये दो पिच सर्कल, ये एक इस गियर का पिच सर्कल है, सिमिलरली कोई दूसरा गियर होगा उसका भी पिच सर्कल होगा. तो जहां पे वो दोनों पिच सर्कल मिलते हैं उसको पिच पॉइंट बोलते हैं. लेकिन दो गियर के पिच सर्कल मिलते हैं. सिंपल टर्म. ओके ओके, तो इसको बोलेंगे फेस ऑफ द विड्थ. फेस ऑफ द नहीं, फेस विड्थ. ये इतनी सी जो लेंथ है ये है फेस विड्थ. ओके, ये जो पिच सर्कल है इसको अगर मैं प्लेन बनाना चाहूं तो ये यहां पे प्लेन आ जाएगा. ठीक है, तो इस पिच सर्कल से बाद मैं इसका सेंटर लेके इसका टॉप लेके एक और सर्कल बना सकता हूं. ठीक है, जो बिल्कुल टूथ के टॉप में से पास होगा, ये वाला. ओके, ये जो लाइन है पहले ये वाली, इससे ऊपर वाला जो भी है ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम फेस ऑफ द टूथ. और जो ये लेंथ है ये इसकी विड्थ हो गई है. ओके, इससे नीचे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे फ्लैंक. फेस एंड फ्लैंक. होप दिस इज क्लियर. ओके, और ये टॉप सरफेस है इसको बोलेंगे टॉप लैंड. ओके, इज इट क्लियर. और पिच सर्कल से जो टॉप मोस्ट बिल्कुल टॉप वाला सर्कल है उनके अंदर जो रेडियल डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम अडेंडम. व्हाट वी कॉल इट, अडेंडम. ADD अडेंडम. ओके, अडेंडम का मतलब है जो पिच सर्कल से टॉप मोस्ट तक का रेडियल डिस्टेंस है. सिमिलरली पिच सर्कल से जो बॉटम तक का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम डिडेंडम. क्लियर हो गया है. अभी हमने क्या बनाया है, दो टूथ बनाए हैं. ठीक है, ये पिच सर्कल वाली लाइन प्लेन से ऊपर वाला पार्ट है उसको फेस बोलेंगे, नीचे बेस तक उसको फ्लैंक बोलेंगे. ये फेस विड्थ है, ये टॉप लेंथ है. ओके, पिच सर्कल से टॉप मोस्ट सर्कल वाला जो रेडियल डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम अडेंडम. और पिच सर्कल से बॉटम तक का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिडेंडम. और ऊपर वाला जो सर्कल बन रहा है सेंटर ये लेके उसको बोलेंगे हम
अडेंडम सर्कल, ये वाला हमारा अडेंडम सर्कल, और जो बेस वाला है नीचे वाला बनेगा उसको बोलेंगे डिडेंडम सर्कल। ओके, क्लियर है। अब पहली जो डेफिनेशन आ रही है वो है पिच सर्कल की डेफिनेशन। वो है पिच सर्कल। ये क्या होता है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हर समय हम गियर नहीं बनाएंगे, ठीक है। जो गियर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मान के चल रहा हूं कि यहां पे होगा। ओके, दूसरा गियर जो आएगा वो इस गियर से एक यहां पे मीट करेगा। और हम जानते हैं कि जो गियर में कांटेक्ट होता है 2 एलिमेंट्स का, वो हायर पेयर होता है। हायर पेयर मीन्स पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट। तो हमने एक सर्कल बना दिया है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है पिच सर्कल की? ये एक इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। व्हाट इज दिस? इमेजिनरी सर्कल, जो हम एज्यूम कर रहे हैं। विच अपॉन प्योर रोलिंग गिव सेम मोशन एज ऑफ गियर। मतलब अगर मैं पूरा गियर है उसको रोटेट करता हूं, रोल करता हूं, रोल करने का मतलब और रोटेट करने का मतलब क्या है? उसको घुमा रहा हूं गियर को, ठीक है। तो वो मोशन, सेम काइंड ऑफ मोशन मिलेगा अगर मैं किसी पिच सर्कल को रोल करूं, ठीक है। क्लियर है? यहां पे वर्ड रह गया है रोलिंग, रोल करना। ओके, सो बोथ पिच सर्कल एंड गियर विल गिव द सेम काइंड ऑफ मोशन। दोनों ही हमें सेम काइंड ऑफ मोशन देंगे, ठीक है। इसलिए मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टूथ गियर आई एम यूजिंग पिच सर्कल टू ड्रॉ ऑल माई मैशिंग फिगर ऑफ द 2 गियर। मैं 2 गियर को मैशिंग में दिखाऊंगा तो मैं पिच सर्कल से ही दिखाऊंगा, ना कि उनके ये टूथ बनाऊंगा। ये जो टूथ है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, यू कैन ड्रॉ दिस टूथ एंड शो दिस फेस, फ्लैंक, फेस विड्थ, टॉप लेंथ एटसेट्रा। ओके, देन आता है, ये तो पिच सर्कल हो गया। पिच सर्कल डाया, पिच सर्कल डाया, यानी ये जो सर्कल है, ठीक है, इसका जो भी डायामीटर होगा उसको बोलेंगे पिच सर्कल डाया। जो हमारा गियर है, ठीक है, वो स्पेसिफाई करते हैं हम, ठीक है। अगर हम गियर को स्पेसिफाई कर रहे हैं या गियर स्पेसिफाइड बाय पिच सर्कल डाया। अगर हमें किसी को गियर के बारे में बताना है कि मुझे कैसा गियर चाहिए, तो हमें उसको डाटा क्या देना पड़ेगा? मुझे उसका पिच सर्कल डाया इतना चाहिए। ओके, क्लियर है। तो पिच सर्कल का जो भी डाया होगा उसको बोलेंगे पिच सर्कल डाया। गियर की जो स्पेसिफिकेशन हम देते हैं वो पिच सर्कल डाया से ही देते हैं। दिस इज द बेसिक पैरामीटर। सो तीसरा आ जाता है पिच पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है 2 गियर्स का। क्या है? कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 गियर। जहां पे 2 गियर मीट करेंगे, मान लेते हैं कि एक गियर मेरे पास ये है, एक गियर का पिच सर्कल ये है, दूसरे गियर का पिच सर्कल ये है। ओके, तो जहां पे ये मीट कर रहे हैं, दिस इज माय पिच पॉइंट। ओके, सो ये कॉमन पॉइंट होगा। पिच पॉइंट जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा 2 गियर्स में। ओके, एक ही पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। प्रेशर एंगल, इसको मैं 5 से डिनोट करता हूं, प्रेशर एंगल को, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी।
ओके, प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ओके, ये होता क्या है, ये एंगल की बात कर ली है तो ये दो लाइनों में होगा, ठीक है, वो दो लाइनों में होगा। कौन कौन सी लाइन, पहली लाइन कौन सी है, कॉमन, इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, यानी पहली लाइन कौन सी है, आगे मैं बताऊंगा डायग्राम में, कॉमन नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे दो टूथ मिलेंगे, ठीक है, मान लो कि मेरे दो टूथ यहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस कर्व का और इस कर्व का जो कॉमन नॉर्मल होगा वो ये होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो दिस इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट, पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, है ना, क्या पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वही पॉइंट है जो पिच पॉइंट वाला पॉइंट आ गया है। तो पिच पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों सेम है, लेकिन जो कॉमन नॉर्मल है वो कर्व, ये वाली कर्व के कॉमन नॉर्मल, लेकिन टेंजेंट जो होता है अलोंग द कर्व होता है, ये वाला टेंजेंट। ओके, मान लेते हैं। तो इन दोनों में जो भी एंगल होगा फाई, उसको बोलेंगे हम प्रेशर एंगल। ओके, इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 14 डिग्री, 14 हाफ इंटू हाफ डिग्री से लेके 20 डिग्री तक लाई करती है, ठीक है, फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। होप दिस इज क्लियर। ओके, तो हाँ, उसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच, देखिए पिच का मतलब होता है कि दो जो टूथ हैं, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस। अगर मैं पहले टूथ का ये वाला पॉइंट ले रहा हूं तो दूसरे टूथ का भी ये वाला पॉइंट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट ले रहा हूं पहले का, तो दूसरे का भी ये वाला पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। होप दिस इज, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे सर्कुलर पिच। ओके, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास सर्कुलर पिच का, वो क्या है, जो मेरे पास सरकमफ्रेंस होता है। सर्कुलर पिच को कैसे डिनोट करूंगा, पी, पी के पैर में सी, जो सरकमफ्रेंस है, मतलब पूरे का पूरा सरकमफ्रेंस कितने टूथ में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। 10 टूथ हैं तो बीच में स्पेस आ जाएगी, 12 टूथ है तो भी दो टूथ के बीच में स्पेस आ जाएगी। तो सरकमफ्रेंस को व्हेन नंबर ऑफ टूथ से मैं डिवाइड करता हूं, नंबर ऑफ टूथ से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास आ जाता है सर्कुलर पिच। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी या 2 पाई आर। यहां पे डी क्या है, पिच सर्कल डाया, इसको मैं कैपिटल डी बोल देता हूं, पाई डी बाय टी। तो पीसी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया है सर्कुलर पिच का, पाई डी बाय टी। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीसी का। ओके, तो ये तो थी सर्कुलर पिच, हम इसको बार बार यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक आता है रूट सर्कल डाया। हम निकालेंगे रूट सर्कल डाया। ये किसके बराबर होता है, पिच सर्कल डाया, यानी पिच सर्कल डाया इंटू कॉस ऑफ प्रेशर एंगल, ये याद रखना है, ठीक है, कॉस ऑफ प्रेशर एंगल। तो हम बात कर रहे थे सर्कुलर पिच की, उसका फार्मूला आया था सर्कुलर पिच, उसका फार्मूला आया था पाई डी बाय टी। ओके, डी डायामीटर, पिच सर्कल डायामीटर, टी नंबर ऑफ टूथ ऑन द गियर। ओके, तो यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है
कि दो गियर तभी मैच करेंगे जब करेक्टली तभी मैच करेंगे अगर दोनों का पीसी सेम होगा। मींस मान लेते हैं ये गियर 1 का पिच सर्कल है, ये गियर 2 का पिच सर्कल है। ओके, इन दो पिच सर्कल का PC1 इसका PC2 सर्कुलर पिच वो जब बराबर होगी, ये कंडीशन है, तभी दो गियर मैच होंगे। ओके, क्लियर है? इसका मतलब क्या है, दो टूथ के अंदर जो स्पेस है वो बराबर होगी, तभी वो उसके अंदर फिट हो पाएगा ना, तभी वो फिट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि यहां पे स्पेस बच जाएगी और वहां पे बैकलैश एरर आ जाएगा, गियर हिलने लगेगा, टकराएगा, तोड़ेगा। ठीक है, तो पिच सर्कल जो हमें बता रहा है, सॉरी सर्कुलर पिच जो बता रही है, उसका मतलब क्या है कि दो टूथ में स्पेस कितनी है। अगर एक गियर में स्पेस है इतनी तो दूसरे में भी सेम ही होनी चाहिए ताकि वो इजिली इसके अंदर जाके फिट हो जाए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैचिंग ऑफ टू गियर, मीन सर्कुलर पिच शुड बी सेम फॉर द टू गियर। ओके, अगर सर्कुलर पिच सेम है तो हम एक फॉर्मूला डिडक्ट कर सकते हैं कि पहले का पाई d1/t1, दूसरे गियर का उसका डाया 2 है और नंबर ऑफ टूथ 2 है। पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, d1/d2 इक्वल टू t1/t2। ये मैं गियर ट्रेन में भी यूज करूंगा ये फॉर्मूला। ओके, क्लियर है? सो डायामीटर है किसी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टूथ के उसी गियर के। ठीक है, अब है डायामीट्रल पिच। नेक्स्ट इज व्हाट, डायामीट्रल पिच। ये सर्कुलर पिच है, उसी से मिलता जुलता है, इसको पीडी बोल दूंगा, डायामीट्रल पिच। ये सिर्फ रेशो है नंबर ऑफ टूथ की और डी की। ठीक है, नंबर ऑफ टूथ एंड पिच सर्कल डाया की क्या है, रेशो है। अगर मैं यहां से d/t निकालता हूं, d/t वो किसके बराबर हो गया, PC/पाई के, और t/d निकालूंगा तो पाई सर्कुलर पिच हो गया है। तो यहां पे मैं पाई/सर्कुलर पिच भी यूज कर सकता हूं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। होप दिस इज क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट आता है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, एक टर्म यूज करते हैं। मॉड्यूल को मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं। इट इज द रेशो ऑफ पिच सर्कल डाया टू द नंबर ऑफ टूथ, यानी ये इसका इनवर्स होता है, और वी कैन से m इज इक्वल टू 1/pd और m इक्वल टू PC/पाई। ओके, सो दिस इज मॉड्यूल। क्लियर है? दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्म्स, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स यू कैन गो थ्रू द बुक। ओके।